झारखंड में कुल 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सभी की ओपीडी सेवा बंद है। पिछले करीब एक हफ्ते से यहां पर स्वास्थ्य सेवा प्रभावित है। ऑपरेशन सर्जरी नहीं हो रही है। दूर दराज से आने वाले मरीजों को बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ रहा है। एक तरफ करीब करीब हर परिवार में लोग वायरल फीवर से पीड़ित हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। और जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, इस केस के बाद जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, सभी जो डॉक्टर्स हैं पूरे देश भर में आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका गुस्सा जायज है, हड़ताल पर चले गए हैं। आप जमशेदपुर में वहां क्या कुछ हालात है चिकित्सा सेवाओं को लेकर? जो डॉक्टर्स हैं वो कब से हड़ताल पर हैं? वहां कौन सी सेवाएं बंद है जिसकी वजह से मरीजों को क्या कुछ परेशानी हो रही है, हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए सोनाली, कल से जो एमजीएम के जितने जूनियर डॉक्टर हैं सारे हड़ताल पर है। और आज अगर हम कहें तो पूरे झारखंड के जो भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल की बात करें या फिर प्रैक्टिस करने वाले सारे डॉक्टर्स आज हड़ताल पर है। मैं एमजीएम में हूँ, हालांकि जो इमरजेंसी सेवा है वो चालू रखा गया है, इनके द्वारा इमरजेंसी सेवाएं चालू है, लेकिन जो ओपीडी है या फिर जो ऑपरेशन थिएटर है या अन्य सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से बंद है। देखिए हॉस्पिटल में भी पूरी तरह सुनसान है। यहाँ पे देखिए ये ओपीडी का, यहाँ पे ये जो प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, मरीज जब आते हैं तो पहले यहाँ प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ सामने में ओपीडी है। तो ओपीडी को पूरी तरीके से देखिए गेट बंद है। सारे डॉक्टर्स जो है, चाहे वो जूनियर डॉक्टर बोले, अब जूनियर डॉक्टर के साथ साथ आईएमए भी इनका साथ दे रहे और आईएमए ने भी कॉल का समर्थन कर, और इन लोगों की मांग है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो जाएगा तो सही में इन लोगों की जो मांगे हैं, जो पिछले कई बार से देखा गया है कि डॉक्टरों के साथ में कहीं ना कहीं अमान्य व्यवहार होता है, डॉक्टरों की हत्या कर दी जाती है या डॉक्टरों के साथ मारपीट किया जाता है, तो वह सारे मुद्दों को लेकर ये मांग कर रहे हैं। और कोलकाता का मुद्दा तो पूरे देश में है, और जिस तरीके से कोलकाता में घटना घटी है उसकी पूरी देश, डॉक्टर के साथ साथ आम आदमी भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए यहाँ पे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के साथी हम उनसे जान लेते हैं। आप लोग डिमांड कर रहे हैं, कल से हड़ताल पर हैं, कब तक रहेगा हड़ताल? देखिए हड़ताल तो अभी अनिश्चितकालीन है, जब तक कि सरकारें हमारी मांगे पूरी नहीं करती है और जो आर्जिकर में जो घटना हो इसका पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिलता है उसको, और ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच नहीं होती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच होनी चाहिए और उसकी मांग कर रहे हैं। और आईएमए के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ है। सर, हम थोड़ा चाहेंगे, आप लोग काफ़ी दिनों से सेंट्रल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं अगर हो जाता तो शायद आज जो घटना घटी तो कहीं ना कहीं पीड़ित को थोड़ा सा राहत जरूर मिलता है। देखिए सीधी सी बात है, बहुत हो चुका अत्याचार। डॉक्टरों को अब चाहिए सुरक्षा और सम्मान का अधिकार। आईएमए का ये नारा है। आईएमए सालों से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जंग लड़ रही है, आंदोलन कर रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन इस देश के पॉलिटिकल क्लास पता नहीं ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या वो डॉक्टरों को सुरक्षा देना क्यों नहीं चाह रहे हैं। हमारा सवाल ये है, कितने डॉक्टरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी? 2022 में डॉक्टर अर्चना शर्मा राजस्थान, अभी कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है 5 दिन पहले, तो ऐसे कितने अपराध और होने का सरकार वेट कर रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? आप चाहते हो बेटी को बचाना, भ्रूण हत्या रोकना, बेटी को बचाना, पढ़ाना, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जो पढ़ लिख के होनहार बेटी बन चुकी है उसको कौन बचाएगा? एक डॉक्टर जिसकी जघन्य मृत्यु हो गई कलकत्ता में, वो अगर रहती तो हजारों लोगों की जिंदगी को छू पाती, सैकड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाती। तो ऐसे काबिल और इमरान हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां से क्या कुछ अपडेट है वो जान लेते हैं हम अपने सहयोगी से। इमरान, देखिए गुस्सा पूरे देश भर में है, डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मरीज परेशान नजर आ रहे हैं, उनको चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई जो डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ इमरजेंसी सेवा अभी चलाया जा रहा है, इमरजेंसी सेवा जो है उपलब्ध है, बाकी कुछ भी मरीजों को लौटना पड़ रहा है अस्पतालों से, उन्हें काफी दिक्कत। और क्या कुछ वहां स्थिति है?
देखिए, मैं इस वक्त रांची के आईएमए भवन पर हूं, जहां पर विभिन्न डॉक्टर्स के जो संगठन है उसने लगातार विरोध प्रदर्शन के स्वरूप अपने आवाज को बुलंद किया। और जो कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से ब्रूटल मर्डर किया गया, इस पूरी घटना के बाद से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और जस्टिस को लेकर के यह पूरा जो आंदोलन है वह चल रहा है। रांची में पिछले कई दिनों से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आईएमए भवन में जिस तरह से लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो अपने विरोध स्वरूप कुछ धरना दे रहे हैं, कुछ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ डॉक्टर्स और कुछ सीनियर लोग हैं, हम उनसे भी समझेंगे, जानेंगे कि जिस तरह से आज की ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को लेकर के जो डिमांड्स है, वो तमाम डिमांड्स को लेकर के इनकी अपनी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है। तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगह से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स हैं जो कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है उनसे आक्रोशित है। राज्य भर में जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, डॉक्टर्स की यूनिटी जो है वो अपने विरोध स्वरूप जो है अपने विरोध दर्ज किया जा रहा है, ताकि कोलकाता में जिस तरह की घटना हुई है उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। किस तरह के आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, अभी जो प्रदर्शन चल रहा है ये जेडीए लीड कर रही है हर प्रदर्शन को। हमारा जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उसकी जो लीडरशिप में हम लोग सभी को इसके साथ हैं। उसी के तरह आज सेंट्रल आईएमए ने कॉल दिया था, पूरा देश भर में आईएमए के जितने मेंबर हैं आज ये हड़ताल में शामिल हैं। उसके ओपीडी से लेकर सभी अब ये सेवाएं बंद हैं, सिर्फ आवश्यक सेवा खुला हुआ है। इसमें मुख्यतः मांग यही है कि जो जेडीए ने रखा है कि आप जो डॉक्टर ड्यूटी करते रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी अगर सुरक्षा नहीं होगा, एक लड़की अपना ड्यूटी करते हुए डेथ हो जाता है जिसका, तो वो तो एक शहीद हो गई ना हमारे बीच में से। और जिस बर्बरता से उसकी हत्या हुई है उसकी तो परिभाषा इस सभ्य समाज में नहीं आता, उसका कोई परिभाषा हो। तो हमारा ये आंदोलन इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि अगर जितना भी जूनियर डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं उसका एक सुरक्षित माहौल मिले, इसीलिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तो वो लड़की जिसकी शहादत हुई है उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, जिनकी शहादत हुई उनकी शहादत बेकार नहीं देगा। दे सकते हैं कि ब्लैक फीते को लगाकर भी विरोध प्रदर्शन। सर, आप अमूमन इस वक्त में हॉस्पिटल में होते होंगे, मरीजों की सेवा करते होंगे, लेकिन आज जिस तरह से कॉल्स किया गया हड़ताल का, इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? आगे क्या कुछ रणनीति? इतनी विभत्स घटना तो सभी ने इसकी भर्त्सना की है। हम सभी जो डॉक्टर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं। समाज के अन्य वर्गों से भी लोगों ने हमें, और हम चाहते हैं और लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, पेरिफेरी में भी डॉक्टर्स सर्विस देते हैं, और उनको भी इस अपने कार्य क्षेत्र में ही वो सुरक्षित ना महसूस करें, तो फिर कहाँ सुरक्षित महसूस करें? माँ के गोद में अगर सुरक्षित ना रहें तो फिर इससे बड़ी असुरक्षा और क्या होगी? हमारा घर और हॉस्पिटल जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो हमारे माँ पिताजी के समान ही है, जिसकी हम सेवा करते हैं, और उस सेवा से लोगों को, जो बाकी अन्य लोगों को फायदा होता है, जो अगर वो अपनी जान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की जान की कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? इसके लिए हमने मांग रखी है। हमारे सेंट्रल आईएमए ने भी उस पर काम किया है, फोडा ने भी काम किया है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी अपनी मांग रखी है। पर सरकार की ओर से ऐसी कोई जल्दबाजी या फिर जल्दी इस कार्य को शांत करें हमारी ये में दिख नहीं रहा है, होते हुए मूर्त रूप में दिख नहीं रहा, तो हम तो ना मानेंगे। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट मार्च किया रिम्स से आईएमए तक। ये मार्च चलता रहेगा तब तक जब तक ये इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी, और हम तो चाहेंगे कि इसके अगेंस्ट में एक नियम सेंट्रल लॉ बने ताकि सभी राज्यों को ही बाध्य होना पड़े। ऐसे हम हमेशा से मांग करते हैं इस प्रोटेक्शन एक्ट के लिए झारखंड की ओर से। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होनी चाहिए, सभी बाध्य हों, इस पे मजबूरन इस पे लागू करना पड़े। बिल्कुल, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं, ये तो खैर एक ऐसी घटना है जो कि रेयर केसेस में सामने आती है, लेकिन डॉक्टर्स में कई बार हमले हो जाते हैं, कई बार उनसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कार्य क्षेत्र पर। देखिए, आप इसी समाज में हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है हुआ है, जिससे कि सिर्फ हम नहीं पूरा देश आंदोलित है, और सिर्फ चिकित्सक नहीं, समाज के हर वर्ग मर्माहत है कि ये वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, आप हम लोगों के बीच की ही थी। और जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, सारे लोग जो है आक्रोशित है और भयभीत भी है, हमारा संवर्ग भयभीत है। और अगर आप कोई चिकित्सक भयभीत हो तो वैसे
में आप उनसे बेहतर चिकित्सा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। जहां हमारा कार्यस्थल है, अस्पताल है, वहां हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, तो हम तो वही कह रहे हैं ना। हम तो आंदोलन करने के लिए हमेशा जो है आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है, तब हम मजबूर होके रोड पर आ रहे हैं। आज सारे डॉक्टर भयभीत हैं, आक्रोशित भी हैं, तो हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि सुरक्षित वातावरण दो, ये सुरक्षित क्षेत्र घोषित करो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो। हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, जिस माहौल में काम कर रहे हैं 36 घंटा 42 घंटा, क्या वो लेबर लॉ का पालन हो रहा है? क्या किसी और संवर्ग में इस तरह के आप लगातार 36 घंटे 48 घंटा काम कर रहा है, ना उनके लिए सोने की जगह है, ना उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम है। हमारे झारखंड में, हमारे पेरिफेरी में जो लेडी डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके लिए ना वॉशरूम है, ना उनके बैठने और सोने के लिए कोई जगह है। तो स्थिति भयावह है और हमारे कमोबेश झारखंड भी उसी स्थिति में है। बल्कि कल भी आपने देखा होगा कि हजारीबाग में डॉक्टर मुंडा अस्पताल में राउंड दे रहे थे, किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई है। और ये लगातार केवल हजारीबाग की नहीं, लगातार रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, गढ़वा, हर जगह ये इस तरह की बातें हो रही है। और हम अपने राज्य सरकार से भी लगातार, आपसे बात छिपी हुई नहीं है, लगातार मांग कर रहे हैं सरकार का सिर्फ आश्वासन। तो वो तो मजबूर करते हैं ना, वो तो मजबूर कर रहे हैं कि आप रोड पे आइए। तो हम लोग कहते हैं कि जो उनका नारा है कि हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, किसके बल पे? अगर आपका डॉक्टर ही भयभीत हो, असुरक्षित हो, आक्रोशित हो, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आप उस ग्रामीण क्षेत्र में आप चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं? इसलिए सरकार कुंभकर्ण नींद से उठे, जागे और इस पे गंभीरता से विचार करें, ताकि इस तरह का भविष्य में जन आंदोलन करने के लिए हम लोग मजबूर नहीं हो, बाध्य नहीं हो, और जनता भी जो आज चिकित्सा के लिए मरहूम है वो नहीं हो। ये भले ही ये जो आक्रोश मार्च का है, विरोध प्रदर्शन का है, कोलकाता की घटना के बाद से शुरू हुई, लेकिन डॉक्टर्स का जो एक वर्ग है, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, इनकी डिमांड्स पिछले कई वर्षों से अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जगहों से जो है वो उठती रही है। चाहे मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की बात करें, डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात करें, स्टाफ की सुरक्षा की बात करें, हॉस्पिटल की सुरक्षा की बात करें, डॉक्टरों को लेकर के जो अभद्र व्यवहार उनके क्लिनिक, उनके कार्यक्षेत्र में किया जाता है, उस दौरान की सुरक्षा की बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर के भी कई बातें सामने आती रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज कुछ जगहों से तस्वीर भी देखने को मिली जहाँ पर मरीज परेशान है, उनके लिए भी आपके बैक ऑफ माइंड में चलते होंगे कि आज वो भी परेशान है, शायद हम अगर क्लिनिक में होते हैं तो वो परेशान नहीं हो पाते। देखिए, इसकी तो भरसक कोशिश की जाती है कि कोई आया है वो परेशान नहीं हो, लेकिन ये भी पार्ट है, ये भी डिमांड है कि जो डॉक्टर के साथ बराबर होते आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है और ना ही ये किसी एक स्टेट की बात है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हो रहा है। और इसीलिए अपना थोड़ा दायित्व समझते हुए आईएमए ने बहुत पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम लोग बंद रखेंगे। ये विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, जैसा कि सर ने भी बोला था। और विरोध प्रदर्शन करने के मजबूर किया जा रहा है और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकल के आ रहा है। परिणाम नहीं निकल के आप बता रहे थे कि जिस तरह के आंदोलन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बातों के क्रम को समझिए। एक असहाय 32 वर्षीय डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है। जिसको उसका रक्षा करना था उसी ने उसका रेप कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। इट्स ए ब्रूटल थिंग। जैसा निर्भया के टाइम में आपको याद आता होगा, दिल्ली में जो घटना हुई थी, ये उससे भी विभत्स है। एक महिला जो अपने काम करके आराम 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में आराम करने गई थी, उसके साथ रेप किया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। बाद में जब डॉक्टर्स ने, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, पूरे देश से विरोध प्रदर्शन आया, सब लोगों ने विरोध किया, हर एक आदमी मर्माहत था इससे। दबाव में आके ममता बनर्जी की सरकार ने सीबीआई जिमरान, हम देख सकते हैं कि एक्ट लाने की बात कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन और आंदोलन इनका जारी है। जब तक नहीं होता तब तक ये अपनी मांगों को लेकर इसी तरह अड़े रहेंगे। इनका गुस्सा जो है वो जायज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान, तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और रुकते हैं आप एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।